जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ हॉरर सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है चॉकलेट। इस एपिसोड की कहानी काफी अलग है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेमी दिखाया जाता है जो कि खून से लथपथ था। वो पुलिस कस्टडी में होता है और पुलिस वाले उससे सवाल जवाब करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने वो कत्ल क्यों किया। तो जेमी उन्हें अपनी कहानी बताना शुरू करता है। जेमी एक फूड साइंस लैब में काम किया करता था, जहाँ पे वो डिशेस के फ्लेवर्स को चेक करता था। उसका एक कॉलीग था जो उसे अपना अच्छा दोस्त मानता था। वो जेमी से कहता है कि आज रात उसका बैंड परफॉर्म करने वाला है, तो वो चाहता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस देखने आज जरूर आए। रात को उस क्लब में आने के लिए जेमी राजी हो जाता है और उसके बाद वो घर पे जाता है जहाँ उसके फ्रिज में खाना नहीं होता। ये देख के वो ब्रेड और बटर खाता है और फिर टीवी देखने लगता है, जहाँ पे वो चॉकलेट्स के बारे में देखता है जो उसे काफी पसंद आता है। उसके बाद वो सोने के लिए अपने बेडरूम में जाता है, जहाँ एक किताब पड़ी होती है जिसे वो देखने लगता है। दोस्तों, ये किताब उसके बेटे की थी और उसकी बीवी से उसका डाइवोर्स हो गया था, इसीलिए उसका बेटा उससे अलग रह रहा था। वो अपने बेटे की फोटो देख के उसे याद करता है और उसके बाद सोने चला जाता है। अगली सुबह वो तैयार होकर अपने बीवी के घर अपने बेटे से मिलने जाता है। उसकी एक्स वाइफ उसका स्वागत करती है और उसे उसके बेटे से मिलवाती है। जेमी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि जब वो वीकेंड पे मिलेंगे तो वो उसकी मनपसंद चीजें करेंगे। उसके बाद जेमी बार में जाता है अपनी दोस्त की परफॉर्मेंस देखने के लिए। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो कुछ ही देर में अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो ऑडियंस में जाके बैठ जाए और एंजॉय करे। जेमी ऑडियंस में जाके बैठ जाता है और वो लोग अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। तभी जेमी से मिलने एक लड़की आती है जो कि उसे पसंद करती थी। वो जेमी से कहती है कि वो उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाए, लेकिन अचानक जेमी के कानों में आवाज आनी बंद हो जाती है, जिससे वो उस लड़की की बात नहीं सुन पाता और अजीब सा बिहेव करने लगता है। ये देख के वो लड़की उसे छोड़ के वहां से चली जाती है। तभी उसके सुनने की शक्ति वापस आ जाती है और जेमी सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ। रात को वो अपने दोस्त के साथ उसे घर ड्रॉप करने जाता है, जहां उसका दोस्त उससे पूछता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। तो जेमी उससे कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तभी अचानक जेमी ब्लैक आउट हो जाता है और वो ऐसा महसूस करता है कि वो कहीं और मौजूद है। इससे जेमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। जब जेमी रात को सो रहा होता है तो उसे अपने घर में से किसी की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे वो किसी को नहीं पाता। तभी वो अपने सामने एक एशियन मैन को देखता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। अगली सुबह जेमी जब ग्रोसरी स्टोर में जाता है तो उसे वहाँ पे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उससे मदद मांगती है तो जेमी उसकी मदद कर देता है, जिससे वो लड़की उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे डिनर के लिए पूछती है। जेमी रात को उसे अपने घर बुलाता है और उसके साथ डिनर एंजॉय करता है। उन दोनों की बातों से उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो लड़की जेमी को किस कर देती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ देर बाद जेमी को पेट में दर्द होने लगता है तो वो लड़की उसे दवाई देती है। अगली सुबह जब जेमी की आंखें खुलती हैं तो फिर से वो वही चीज हेलुसिनेट करता है। उसे लगता है कि शायद वो किसी और की नजर से कुछ देख रहा है। वो देखता है कि वो एक लड़की की बॉडी में है और वो उसकी नजरों से दुनिया देख पा रहा है। उसके सामने एक एशियन लड़का आता है जो उसे कल रात दिखाई दिया था और उसके बाद वो उस लड़की को किस करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जेमी उस लड़की को पूरी तरह फील कर पा रहा था, इसीलिए वो भी मौन करने लगता है। उसके साइड में लेटी लड़की जब ये देखती है तो वो काफी डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी है। तभी जेमी की एक्स वाइफ और उसका बेटा वहाँ पे आते हैं, जो कि जेमी की हालत देख के हैरान हो जाते हैं। उसकी एक्स वाइफ जब देखती है कि जेमी किसी और लड़की के साथ है तो वो अपने बेटे को लेके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जेमी होश में आता है और वो लड़की भी उसे छोड़ के चली जाती है। जेमी अब समझ चुका था कि वो किसी और लड़की की बॉडी में टेलीपोर्ट हो रहा है, जिससे वो उसकी बॉडी को महसूस कर पा रहा है और उसकी आंखों से दुनिया देख रहा है। जब वो शेविंग कर रहा होता है तो फिर से वो टेलीपोर्ट होता है, जहां वो उस लड़की को देखता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेटर लिखती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जेमी पुलिस वालों को ये सारी बातें बता रहा था। वो उनसे कहता है कि उसे पता चल चुका था कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है और अब वो उस लड़की को मिलना चाहता था। फिर कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ जेमी अपने काम पे होता है। वो फिर से टेलीपोर्ट होता है और इस बार वो उस लड़की की शक्ल देखता है जो कि बहुत सुंदर थी। वो उस लड़की को देख के उस पे फिदा हो जाता है और देखता है कि वो लड़की मैस्टरबेट कर रही है। जेमी भी वो सब फील करने लगता है और उसे बहुत मजा आता है। कुछ देर बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने टेलीपोर्ट होने के बारे में बताता है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात पे हंसता है और उससे कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। जेमी उससे कहता है कि कुछ दिन पहले उसने उसके साथ एक चॉकलेट खाई थी और उसे लगता है कि शायद उस चॉकलेट की वजह से ये हो रहा है। वही चॉकलेट अक्सर वो लड़की भी खाती है, इस वजह से वो टेलीपोर्ट हो रहा है। उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता, इसीलिए जेमी वहां से चला जाता है। जब जेमी अपने घर में होता है तो वो फिर से टेलीपोर्ट
रिपोर्ट करता है, जहाँ वो देखता है कि वो लड़की एक कैट की ड्राइंग बना रही है। उसके बाद वो लड़की अपनी गाड़ी में जाती है और मिरर में देख के मेकअप करती है। रात को जेमी जब सो रहा होता है तो फिर उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जा रही है, जो कि एक आर्टिस्ट था और वो दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो लड़की जब देखती है कि वो उसे धोखा दे रहा है तो वो उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन वो बंदा उल्टा उसे पीटता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और इधर जेमी को भी वो मार महसूस हो रही थी, इसीलिए उसे भी दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद जेमी को फिर से वो नजर आती है, जहाँ वो देखता है कि वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही है और वो लड़की अपने पर्स से एक नाइफ निकाल के उस लड़के के पेट में घुसा देती है, जिससे उस आर्टिस्ट की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन जेमी सोच में पड़ जाता है कि जो वो देख रहा है वो सच है या झूठ। वो उस लड़की की गाड़ी का नंबर सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो कनाडा में है। वो तुरंत कनाडा जाता है उस लड़की को तलाश करने के लिए, और तभी उसे एक न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें उस लड़के की मर्डर की रिपोर्ट थी। ये देख के वो समझ जाता है कि वो जो भी हो रहा था वो सच था। उसके बाद वो उस आर्टिस्ट के घर में दाखिल होता है ताकि वो उस लड़की के बारे में छानबीन कर सके। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे उसी लड़की की गाड़ी दिखाई देती है, जिसे देख के वो उसका पीछा करता है और वो उसके घर का एड्रेस ढूंढ लेता है। वो उसके रूम के बाहर जाता है और वो लड़की उसके लिए दरवाजा खोलती है। जेमी उसके लिए वही चॉकलेट लाया था जिसे वो पसंद किया करती थी, और जब वो उसे वो चॉकलेट दिखाता है तो वो लड़की गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि उस चॉकलेट की वजह से उसके बॉयफ्रेंड की उसे याद आ गई थी। अगले दिन जेमी उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की उसे देख लेती है। वो उसे रोक के पूछती है कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो जेमी उससे झूठ कहता है कि वो उसके आर्ट का फैन है और वो उससे बस बात करना चाहता है। वो लड़की उससे कहती है कि अगर उसने उसका पीछा किया तो वो पुलिस को बुला लेगी, तो जेमी उससे कहता है कि वो उसके साथ बस एक लंच करना चाहता है। वो लड़की उसे मना करती है, लेकिन जेमी उसे मना लेता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके लंच करते हैं, जहां जेमी उसे बताता है कि वो उसके अंदर अपने आप को फील कर पाता है। ये सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। जेमी उससे कहता है कि वो उसकी बॉडी में कभी कभी टेलीपोर्ट होता है और वो जो महसूस कर पाती है वो सेम चीज वो महसूस करता है। उस लड़की को ये सुन के बहुत अजीब लगता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जेमी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके साथ वॉक करने लगता है। जेमी उससे कहता है कि वो जो भी कह रहा है वो सच है और उसे उसकी बात पे यकीन करना ही होगा। तभी वो उस लड़की के घर के बाहर पुलिस को देखता है तो वो उसे छुपा देता है और उससे कहता है कि अभी वो पुलिस की नजर में ना आए, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ सकती है। ये सुन के वो लड़की समझ जाती है कि वो जानता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को मारा है। वो लड़की उसकी बात पे यकीन कर लेती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। वो उससे कहती है कि उसने जानबूझ के अपने बॉयफ्रेंड को नहीं मारा, वो एक चीटर था जिसके बहुत सारे लड़कियों से चक्कर चल रहे थे, इसीलिए उसे मारना ही पड़ा। जेमी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसको पूरी तरह समझ सकता है। उसके बाद जेमी उसे उसके घर लेके जाता है, जहाँ पे वो लड़की उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करती है। जब जेमी अंदर आता है तो वो लड़की उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। वो उसके लिए ड्रिंक बनाती है और वो दोनों ड्रिंक पीते हैं। वो जेमी से कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है जो कि उसे काफी पसंद आया, और उसके बाद वो उसे किस करने लगती है। तभी जेमी को डिजी फील होने लगता है और वो सतर्क हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की अपनी गन निकालती है और उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन, वो कैसे जानता है कि उसके बॉयफ्रेंड को उसने ही मारा है। जेमी उससे कहता है कि वो पुलिस का आदमी नहीं है और वो सच बोल रहा है कि वो टेलीपोर्ट होके उसकी बॉडी में आता है। वो लड़की उसकी बात नहीं मानती और उसे शूट करने जाती है और जेमी उससे लड़ता है, जिससे वो लड़की उसके पैर में शूट कर देती है। जेमी एक भाला उठाता है और उस लड़की के हाथ में घुसा देता है और उसके बाद वो उसकी गन उठा के उस पे तान देता है। जेमी उससे कहता है कि वो उसे मजबूर ना करे उसे मारने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ उसकी मदद करने आया है, लेकिन वो लड़की उसकी नहीं सुनती क्योंकि उसे अपने खिलाफ सबूत मिटाना था। तभी जेमी फिर से टेलीपोर्ट होता है और वो उसकी नजरों से देखने लगता है। वो लड़की समझ जाती है कि शायद वो टेलीपोर्ट हुआ है और इसी बात का फायदा उठा के वो उस पे हमला करने जाती है, लेकिन जेमी उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ इंस्पेक्टर उसकी कहानी सुन के हैरान हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसकी इस कहानी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। वो उस लड़की की लाश को ले जाते हैं और जेमी को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।